बिशुंगढ़ में दो चीज़ों से हम लोग परेशान हैं। एक अंचल में हम एक सीओ से परेशान हैं और यहाँ की जनता अभी खास करके बिशुंगढ़ के थानेदार से भी लोग परेशान हैं। और जब तक ये थानेदार को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा चैन की सांस नहीं लेंगे। नहीं कार्यकर्ता नहीं था वो कार्यकर्ता नहीं था, भाजपा के लोग थे। जोहार। देखिए, मैं अभी बिष्णुगढ़ 7 मील चौक में अभी उपस्थित हूँ और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे जेएमएम के कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। हालांकि थोड़ा समय विलम्ब हो गया क्योंकि जैसा कि जानकारी मुझे थी कि जैसे झारखंड सरकार में मंत्री का दर्जा मिलने पर और प्राप्त जो हुआ है मनोज पांडे और फागू बेसरा जी को, विनोद पांडे माफ़ कीजिए, विनोद पांडे और फागू बेसरा जी को मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। वो मंत्री बनाए गए हैं और उनका देवघर से रांची लौट रहे थे। तो इसी क्रम में 7 मील चौक में झामुमो कार्यकर्ता द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि हम लोग पहुंचने पर, लेकिन यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष कपिल देव चौधरी हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या हुआ। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप तो समय पर नहीं पहुँचे लेकिन फिर भी आप उत्सुकता के साथ हम लोगों के बीच पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड कब से खड़े थे आप लोग यहाँ पर? हम लोग करीब 1 घंटा से खड़े थे यहाँ पर उनके इंतजार में। लोकेशन लेते रहते थे? लोकेशन लेते रहे और अब जान रहे हैं कि 1932 को लेकर झारखंड जोहार यात्रा हेमंत सोरेन जी शुरू किए, उसी के क्रम में वो देवघर से वापस आ रहे थे। यहाँ बड़ी उत्सुकता के साथ झामुमो के कार्यकर्ता और हमारे जिला अध्यक्ष और विसूत्री के अध्यक्ष, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। और अब बिशुंगढ़ की ज्वलंत जो समस्या है उनसे भी चर्चा हम लोगों ने विनोद पांडे और फागूदा के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि 20 तारीख के बाद जोहार यात्रा में हम व्यस्त हैं, लेकिन हम बिशुंगढ़ की जो समस्या खास करके ब्लॉक में जो सीओ की अनियमितता और सीओ के कार्यशैली पर हम लोग ज़्यादा खेद हैं। इसके लिए फागू जी आश्वासन दिए कि सीओ पर हम लोग लाइन अप करेंगे और 20 के बाद हम सीओ को कार्यकर्ताओं के बीच सीओ के साथ हम एक वार्ता करेंगे। अगर सीओ अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जान रहे हैं कि ये आंदोलन की उपज है। हम लोग मजबूर होकर इस सीओ के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए भी विवश हो सकते हैं। बात आप लोगों ने बात किया है और अभी हम देख रहे हैं कि बिशुंगढ़ में दो चीज़ों से हम लोग परेशान हैं। एक अंचल में हम एक सीओ से परेशान हैं और यहाँ की जनता अभी खास करके बिशुंगढ़ के थानेदार से भी लोग परेशान हैं। यहाँ की छोटी छोटी समस्या जो थाना से जो हमारा जो समस्या का निदान होता था वो निदान नहीं हो पा रहा है। क्या होता है? ये डायरेक्ट हमारे गरीब गुरबों को अगर थाना से जो उम्मीद लेके आते हैं उन पर एफआईआर कर देते हैं। अच्छा। और यह हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी इस पर अगर अपनी कार्यशैली में अगर सुधार नहीं करती है तो हम लोग भी इस थानादार को हटाने और बिशुंगढ़ को बचाने का आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे। और जब तक ये थानेदार को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा चैन की सांस नहीं लेंगे। यह बातें हम लोग मुख्य रूप से दोनों को बताने का काम किया है। तो दोनों मंत्रियों के संज्ञान में दिया है। कहा कि अभी हम देख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 20 के बाद हम अभी जो अति लेते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ताओं को बुलाया भी है। अच्छा। कि आप लोग आइए और इस समस्या पर हम लोग विस्तार पूर्वक। और अभी आप देख रहे थे कि जो विनोद पांडे के बीच हमारे बिशुंगढ़ महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने भी उनसे बहुत उम्मीद के साथ छात्राओं ने अपनी समस्या रखी और विनोद पांडे ने बोला भले देरी हो लेकिन आप लोगों की भावना को हम समझते हुए जो छात्र लोगों ने मांग किया कि इस बिशुंगढ़ इंटर कॉलेज को एक बस देने का मांग किए, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस बिशुंगढ़ कॉलेज को हम बस देने का प्रयास करूँगा। मतलब वाहन मुहैया कराया जाए, दूर से जो बच्चियाँ आती पढ़ने के लिए। तो राजू जी भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं झामुमो के, हम उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। राजू जी, कपिल जी ने जैसा कहा कि चाहे अंचल कार्यालय हो, 2 मुद्दे पर इन्होंने चर्चा की। आप लोगों ने इन्होंने के मतलब से कि आप लोग सभी होंगे कि एक सीओ और थानेदार, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे अध्यक्ष ने क्या अपने स्तर से मांग रखा?
नहीं ठीक, हम भी ज़्यादा लेट से पहुँचे, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। देखिए अध्यक्ष जी हमारे बोल्ड व्यक्ति हैं, इनको चुगलखोरी और दलाली नहीं करना है, इनको पार्टी चलाना है। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि थाना और जो यहाँ सीओ की जो कार्यशैली है काफ़ी खिलाफ है। अभी सरकार का निर्देश भी है, पेपर देखते होंगे कि अफसर लोग जो है अपने कार्यशैली में सुधार करें, समझे। क्या कि अफसर के चलते सरकार का छवि कुछ बदनाम हो रहा है। सरकार जो काम हमारा कर रहा है, लेकिन जो अफसर है ना, ये सीओ इतना अति कर दिए हैं, मतलब अब पानी सर से ऊपर बह गया है। तो ये मांग मतलब ज्ञापन लेके जाएंगे, ऐसा नहीं हम लोग करेंगे। पूरा पब्लिक इनसे आक्रोशित है, पब्लिक से हम लोग साइन करके जाके मंत्री जी को सौंपेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे कि जब तक इनको नहीं आप लोग यहाँ से हटाइएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग का बस एक ही मुद्दा रहेगा, बस अब सीओ हटाओ बिशुनगढ़ बचाओ। सीओ हटाओ बिशुनगढ़ बस। हाँ, और भी बहुत, मतलब 20 के बाद जैसा आप लोगों को समय दिया गया है। हाँ, 20 के बाद प्रतिनिधि मंडल आप लोग जा करके बात करेंगे, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाएंगे, मिलेंगे, हम लोग जाके उनसे मिलेंगे। अगर और भी कौन सारे मुद्दे हैं जो आप लेकर के जाएंगे 20 तारीख के बाद? और भी मुद्दा है यहाँ का, जो बहुत तरह का मुद्दा है, बिशुनगढ़ प्रखंड का छोटी छोटा मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दों को उठाते भी रहते हैं, डीसी को और सीएम को ट्वीट भी करते रहते हैं। अभी तो रेल हम लोग का बस की चीज नहीं है, वो तो अख्तर भाई एक कार्यकर्ता है, अख्तर खान जी हैं, आप भी बताइए 20 तारीख के बाद क्या और भी कुछ मुद्दे ऐड हो सकते हैं? आपके प्रतिनिधि जो जाएंगे बात करने के लिए हो सकते हैं और भी मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चे लोगों को जैसे बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए, वो लोग मांग किया है गाड़ी का, तो ये बहुत ज़रूरी भी है, समझे। और दूसरा बात है कि हम लोग का सबसे पहला बात है जो ब्लॉक का काम होता है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। अच्छा। हर काम में भ्रष्टाचार, हर काम में पैसा पैसा ही पैसा, वो चीज़ हम लोग रोकना चाहते हैं। इसके विरोध में हम लोग 20 तारीख के बाद हम लोग बात करेंगे धरना पर। अब संजय प्रजापति जी, संजय जी बोलिए। जोहार यात्रा सब जगह निकल रहा था, हजारीबाग बिशुनगढ़ कब आएगा यात्रा? कुछ है नहीं। सबसे पहले खोटन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने थोड़ा विलम्ब से आए लेकिन अच्छा से हम लोग को इंटरव्यू ले रहे हैं। देवघर से रांची जाने के क्रम में माननीय कैबिनेट मंत्री फागू बेसरा जी, विनोद पांडे जी से हम लोग भव्य स्वागत किए, और उसमें मैं व्यक्तिगत उनसे मांग किया हूँ कि जब भी हेमंत सोरेन जी का खतियानी जोहार यात्रा हजारीबाग जिला में जब हो, उसके दूसरे दिन हम लोग बिशुनगढ़ में जनता दरबार की मांग किए। उन्होंने बोले कि ठीक है, आपके प्रखंड कमेटी का जो मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, और हो सके तो जनता दरबार हम लोग आपको बिशुनगढ़ में होने का कार्य होगा। हो सकता है होगा। और जोहार यात्रा भी हजारीबाग तो पहुंचना ही है, कब पहुंचेगा इसकी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, नहीं हुई है, अभी नहीं हुआ है, नहीं अभी तक नहीं हुआ। अब आप लोग 20 तारीख का ही इंतजार कर रहे होंगे। जी 20 तारीख के बाद जो आपकी प्रतिनिधि गण जितने भी रहेंगे जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, हम तो चाहते हैं कि जो अभी बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। ये 2022 बीतने के बाद है, जो हमारा डिमांड है उस अंचल सीओ और थानेदार अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको भूलने का काम करेंगे और अपना कार्यशैली में सुधार लाए। 2000 आने वाला 23 उसके लिए स्वागत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। अच्छा, एक चीज़ है लेकिन कपिल चौधरी बेबाकी से कोई भी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, है ना संजय जी? जैसे राजू जी भी बताया कि बेबाकी से कोई भी बात रखते हैं, लेकिन एक बेबाकी आप इसमें बताइए कि जो गढ़वा में जो हुआ, आप तो न्यूज़ देखे होंगे, कि इसको कैसे देखते हैं? ये जो हो हंगामा ये सब ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, गढ़वा एक ऐसा जिला है जो हमारा बिहार से सटा हुआ है, और हम कलाकारों लोगों को अगर कुछ व्यस्तता और कुछ मनोरंजन के साधन के द्वारा अगर किया है तो वो कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा गढ़वा के जिलों का सटा हुआ बिहार से उनका, और हाँ, वो तो है, लेकिन कलाकारों का हम सम्मान करें। लेकिन लोग बोलते हैं कि झारखंड के नहीं। आज भी देखिएगा कि हमारे आज गान में यहाँ के कलाकारों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सरकार जो सम्मान दे रही है वो किसी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ है, मेरा भी मानना है, क्योंकि व्यक्तिगत कलाकार का कोई जात धर्म या कोई वो एक दायरा नहीं होता है। लेकिन ये जो लोगों ने जो भी कार्यकर्ता, ये जो भी उपद्रवी कहले, असामाजिक तत्व कहले, राजू जी है कार्यकर्ता नहीं था, वो कार्यकर्ता नहीं था, वो कुछ दंडित लोग थे, उपद्रवी लोग, उपद्रवी और वो सोची समझी विपक्षी पार्टी विपक्ष का काम है।
क्योंकि झामुमो कार्यकर्ता नहीं हो सकते। नहीं वो नहीं कर सकते। विपक्ष का ही लोग हैं, हाँ, उसमें विपक्ष का लोग ही उपद्रव किए हैं, ये पूरे विश्वास के साथ में जैसा बोला बचपन से मैंने भी पढ़ा है कि कलाकारों का कोई ना जात होता है, ना धर्म होता है, ना कोई उनका कोई पर्सनल स्टाइल दिनचर्या नहीं होता है, वो जैसे जिस जोहार। देखिए मैं अभी विष्णुगढ़ 7 मील चौक में अभी उपस्थित हूँ और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि बहुत सारे जेएमएम के कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। हालांकि थोड़ा समय विलम्ब हो गया क्योंकि जैसा कि जानकारी मुझे थी कि जैसे झारखंड सरकार में मंत्री का दर्जा मिलने पर और प्राप्त जो हुआ है मनोज पांडे और फागू बेसरा जी को, विनोद पांडे माफ़ कीजिए, विनोद पांडे और फागू बेसरा जी को मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। वो मंत्री बनाए गए हैं और उनका देवघर से रांची लौट रहे थे, तो इसी क्रम में 7 मील चौक में झामुमो कार्यकर्ता द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हालांकि हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष कपिल देव चौधरी हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या हुआ। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप तो समय पर नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी आप उत्सुकता के साथ हम लोगों के बीच पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड कब से खड़े थे आप लोग यहाँ पर? हम लोग करीब 1 घंटा से खड़े थे यहाँ पर उनके इंतज़ार में। लोकेशन लेते रहते थे? लोकेशन लेते रहे और आप जान रहे हैं कि 1932 को लेकर झारखंड जोहार यात्रा हेमंत सोरेन जी शुरू किए, उसी के क्रम में वो देवघर से वापस आ रहे थे। यहाँ बड़ी उत्सुकता के साथ झामुमो के कार्यकर्ता और हमारे जिला अध्यक्ष और विसूत्री के अध्यक्ष, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और अब विष्णुगढ़ की ज्वलंत जो समस्या है उनसे भी चर्चा हम लोगों ने विनोद पांडे और फागूदा के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि 20 तारीख के बाद जोहार यात्रा में हम व्यस्त हैं, लेकिन हम विष्णुगढ़ की जो समस्या खास करके ब्लॉक में जो सीओ की अनियमितता और सीओ के कार्यशैली पर हम लोग ज़्यादा खेद हैं। इसके लिए फागू जी आश्वासन दिए कि सीओ पर हम लोग लाइन अप करेंगे और 20 के बाद हम सीओ को कार्यकर्ताओं के बीच सीओ के साथ हम एक वार्ता करेंगे। अगर सीओ अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जान रहे हैं कि ये आंदोलन की उपज है। हम लोग मजबूर होकर इस सीओ के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने के लिए भी विवश हो सकते हैं। बात आप लोगों ने बात किया है और अभी हम देख रहे हैं कि विष्णुगढ़ में 2 चीज़ों से हम लोग परेशान हैं। एक अंचल में हम एक सीओ से परेशान हैं और यहाँ की जनता अभी खास करके विष्णुगढ़ के थानेदार से भी लोग परेशान हैं। यहाँ की छोटी छोटी समस्या जो थाना से जो हमारा जो समस्या का निदान होता था वो निदान नहीं हो पा रहा है। क्या होता है? ये डायरेक्ट हमारे गरीब गुरबों को अगर थाना से जो उम्मीद लेके आते हैं उन पर FIR कर देते हैं। अच्छा। और ये हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी इस पर अगर अपनी कार्यशैली में अगर सुधार नहीं करती है तो हम लोग भी इस थानादार को हटाने और विष्णुगढ़ को बचाने का आवाज़ हम लोग बुलंद करेंगे और जब तक ये थानेदार को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा चैन की सांस नहीं लेंगे। यह बातें हम लोग मुख्य रूप से दोनों को बताने का काम किया है। तो दोनों मंत्रियों के संज्ञान में दिया है। कहा कि अभी हम देख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 20 के बाद हम अभी जो अति लेते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड कमेटी के कार्यकर्ताओं को बुलाया भी है। अच्छा। कि आप लोग आइए और इस समस्या पर हम लोग विस्तार पूर्वक और अभी देख रहे थे कि जो विनोद पांडे के बीच हमारे विष्णुगढ़ महाविद्यालय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने भी उनसे बहुत उम्मीद के साथ छात्राओं ने अपनी समस्या रखी और विनोद पांडे ने बोला भले देरी हो लेकिन आप लोगों की भावना को हम समझते हुए जो छात्र लोगों ने मांग किया कि इस विष्णुगढ़ इंटर कॉलेज को एक बस देने का मांग किए, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस विष्णुगढ़ कॉलेज को हम बस देने का प्रयास करूँगा। मतलब वाहन मुहैया कराया जाए, दूर से जो बच्चियाँ आती पढ़ने के लिए। तो राजू जी भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं झामुमो के, हम उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। राजू जी, कपिल जी ने जैसा कहा कि चाहे अंचल कार्यालय हो, 2 मुद्दे पर इन्होंने चर्चा की। आप लोगों ने इन्होंने के मतलब से कि आप लोग सभी होंगे कि एक सीओ और थानेदार, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे अध्यक्ष ने क्या अपने स्तर से मांग रखा? नहीं ठीक, हम भी ज़्यादा लेट से पहुँचे, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। देखिए अध्यक्ष जी हमारे बोल्ड व्यक्ति हैं, इनको चुगलखोरी और दलाली नहीं करना है, इनको पार्टी चलाना है। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि थाना और जो यहाँ सीओ की जो कार्यशैली है काफ़ी खिलाफ है। अभी सरकार का निर्देश भी है, पेपर देखते होंगे
कि अफसर लोग जो है अपने कार्यशैली में सुधार करें, समझे। क्या कि अफसर के चलते सरकार का छवि कुछ बदनाम हो रहा है। सरकार जो काम हमारा कर रहा है, लेकिन जो अफसर है ना, ये सीओ इतना अति कर दिए हैं, मतलब अब पानी सर से ऊपर बह गया है। तो ये मांग मतलब ज्ञापन लेके जाएंगे, ऐसा नहीं हम लोग करेंगे। पूरा पब्लिक इनसे आक्रोशित है। पब्लिक से हम लोग साइन करके जाके मंत्री जी को सौंपेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे कि जब तक इनको नहीं आप लोग यहाँ से हटाइएगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग का बस एक ही मुद्दा रहेगा, बस अब सीओ हटाओ, बिशुनगढ़ बचाओ। सीओ हटाओ, बिशुनगढ़ बस। हाँ, और भी जैसे बहुत मतलब 20 के बाद जैसा आप लोगों को समय हाँ, दिया गया है। हाँ, 20 के बाद हम लोग प्रतिनिधिमंडल आप लोग जा करके बात करेंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जाएंगे, मिलेंगे, हम लोग जाके उनसे मिलेंगे। अगर और भी कौन सारे मुद्दे हैं जो आप लेकर के जाएंगे 20 तारीख के बाद? और भी मुद्दा है यहाँ का, जो बहुत तरह का मुद्दा है। बिशुनगढ़ प्रखंड का छोटी छोटा मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दों को उठाते भी रहते हैं, ठीक है। डीसी को और हाँ, सीएम को ठीक है। ट्वीट भी करते रहते हैं। अभी तो रेल हम लोग का बस की चीज नहीं है, वो तो खैर। अख्तर भाई एक कार्यकर्ता है, अख्तर खान जी हैं, आप भी बताइए 20 तारीख के बाद क्या और भी कुछ मुद्दे ऐड हो सकते हैं? आपके प्रतिनिधि जो जाएंगे बात करने के लिए हो सकते हैं और भी मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चे लोगों को जैसे बहुत दिक्कत होता है आने जाने के लिए, वो लोग मांग किया है गाड़ी का, तो ये बहुत ज़रूरी भी है, समझे। और दूसरा बात है कि हम लोग का सबसे पहला बात है जो ब्लॉक का काम होता है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। अच्छा। हर काम में भ्रष्टाचार, हर काम में पैसा पैसा ही पैसा, वो चीज़ हम लोग रोकना चाहते हैं। इसके विरोध में हम लोग 20 तारीख के बाद हम लोग बात करेंगे धरना पर। संजय प्रजापति जी, संजय जी बोलिए। जोहार यात्रा सब जगह निकल रहा था, हजारीबाग बिशुनगढ़ कब आएगा यात्रा? कुछ है नहीं। सबसे पहले खोटन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने थोड़ा विलम्ब से आए लेकिन अच्छा से हम लोग को इंटरव्यू ले रहे हैं। देवघर से रांची जाने के क्रम में माननीय कैबिनेट मंत्री फागू बेसरा जी, विनोद पांडे जी से हम लोग भव्य स्वागत किए, और उसमें मैं व्यक्तिगत उनसे मांग किया हूँ कि जब भी हेमंत सोरेन जी का खतियानी जोहार यात्रा हजारीबाग जिला में जब हो, उसके दूसरे दिन हम लोग बिशुनगढ़ में जनता दरबार की मांग किए। उन्होंने बोले कि ठीक है, आपके प्रखंड कमेटी का जो मांग है वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा, और हो सके तो जनता दरबार हम लोग आपको बिशुनगढ़ में होने का कार्य होगा। हो सकता है होगा। और जोहार यात्रा भी हजारीबाग तो पहुंचना ही है, कब पहुंचेगा इसकी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, नहीं हुई है, अभी नहीं हुआ है, नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अब आप लोग 20 तारीख का ही इंतजार कर रहे होंगे। जी 20 तारीख के बाद जो आपकी प्रतिनिधि गण जितने भी रहेंगे जो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जो अभी बीती तारीख विसार दे, आगे की सुधी ले। ये 2022 बीतने के बाद है, जो हमारा डिमांड है उस अंचल सीओ और थानेदार अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग उनको भूलने का काम करेंगे और अपना कार्यशैली में सुधार लाए। 2000 आने वाला 23 उसके लिए स्वागत है, झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वागत करने के लिए तैयार रहेगी। अच्छा, एक चीज़ है लेकिन कपिल चौधरी बेबाकी से कोई भी बात बोलने के लिए जाने जाते हैं, है ना संजय जी? जैसे राजू जी भी बताया कि बेबाकी से कोई भी बात रखते हैं, लेकिन एक बेबाकी आप इसमें बताइए कि जो गढ़वा में जो हुआ, आप तो न्यूज़ देखे होंगे, कि इसको कैसे देखते हैं? ये जो हो हंगामा ये सब ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, गढ़वा एक ऐसा जिला है जो हमारा बिहार से सटा हुआ है, और हम कलाकारों लोगों को अगर कुछ व्यस्तता और कुछ मनोरंजन के साधन के द्वारा अगर किया है तो वो कुछ उपद्रवी तत्व के लोग हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा गढ़वा के जिलों का सटा हुआ बिहार से उनका और हाँ, वो तो है, लेकिन कलाकारों का हम सम्मान करें। लेकिन लोग बोलते हैं कि झारखंड के नहीं। आज भी देखिएगा कि हमारे आज गान में यहाँ के कलाकारों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सरकार जो सम्मान दे रही है वो किसी सरकार ने नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ है, मेरा भी मानना है, क्योंकि व्यक्तिगत कलाकार का कोई जात धर्म या कोई वो एक दायरा नहीं होता है। लेकिन ये जो लोगों ने जो भी कार्यकर्ता, ये जो भी उपद्रवी कह लें, असामाजिक तत्व कह लें, राजू जी है कार्यकर्ता नहीं था, वो कार्यकर्ता नहीं था, वो कुछ दंडित लोग थे, उपद्रवी लोग, उपद्रवी और वो सोची समझी विपक्षी विपक्ष काम है, क्योंकि झामुमो कार्यकर्ता नहीं हो सकते। नहीं, वो नहीं कर सकते। विपक्ष का ही लोग हैं। हाँ। उसमें विपक्ष का लोग ही उपद्रव किए हैं, ये पूरे विश्वास के साथ में। बचपन से मैंने भी पढ़ा है कि कलाकारों का कोई ना जात होता है, ना धर्म होता है, ना कोई उनका कोई पर्सनल स्टाइल दिनचर्या नहीं होता है। वो जैसे जिस रंग
उसको ढालिए वो ढल जाते हैं, सही कहा सही कहा। है ना। सही कहा। तो अगर कलाकारों को लेकर के अगर इस तरह का हो हंगामा अगर वो करता है तो सही बात, क्या वही मैं जानना चाह रहा, क्या वो झामुमो कार्यकर्ता थे? नहीं कार्यकर्ता नहीं था वो कार्यकर्ता नहीं था, भाजपा के लोग थे, भाजपा के लोग थे वो। भाजपा के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। कुछ न कुछ उल्टी अंकुश निकाल करके हमारे सरकार को बदनाम करना चाहती है, लेकिन यहाँ की जनता बहुत भोली भाली और बहुत परिपक्वता के साथ सरकार के साथ खड़ी है। ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ न्यूज़ अखबारों में आप देखेंगे, लेकिन क्या जनता का कोई स्टेटमेंट आया? वो मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है और आज भी खड़ा रहेंगे। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, प्रखंड अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता है राजू श्रीवास्तव, अनूप अकेला, संजय प्रजापति और भी बहुत अख्तर भाई सब हैं। मुखिया जी हैं, सुनील भाई हैं, सुनील अकेला जी हैं। हाँ, सुनील अकेला जी हैं। तो बात यही थी कि कैबिनेट मंत्री फागू बेसरा और नाम ही भूल जाता हूँ मैं, विनोद पांडे जी, हाँ, दोनों का स्वागत यहाँ पर किया गया बड़ा ही भव्य से। उस वक्त मैं थोड़ा सा नहीं पहुँच पाया था, विलम्ब हो गया था, हालांकि खबर अच्छा था। अभी वो सर्किट हाउस में हज़ारीबाग में रुकेंगे। बहरहाल ये है, और जो मुद्दे इन्होंने गिनवाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रखंड कमेटी है, जो मुद्दे इन्होंने मंत्री जी के संज्ञान में दिया और आश्वासन जैसा मिला है कि 20 तारीख के बाद उनको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी और इस पर पहल भी किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, जनता के हित में हो, जनता के हक में हो, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो विष्णुगढ़ 7 मील से खोटा न्यूज़ के लिए इश्तियाक अहमद, नमस्कार।